भोज की सामरिक उपलब्धियां भोज की सामरिक उपलब्धियों का विवरण उदयपुर प्रशस्ति के 19वें श्लोक में कहा गया है कि उसने चेदीश्वर इंद्ररथ तुग्गल भीम कर्णाट लाट गुर्जर एवं तुरुस्क शासक पर विजय प्राप्त की। उदयपुर प्रशस्ति में उल्लिखित भोज की विजयों का वर्णन ना तो तिथि क्रमिक प्रतीत होता है और न ही भौगोलिक क्रम में। ऐसी स्थिति में उसकी विजयों का तर्क संगत तिथि क्रमिक विवरण तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के संदर्भ में करना समीचीन होगा। नेक्स्ट हेडिंग है कल्याणी के चालुक्य क्षेत्रों पर आक्रमण। कल्याणी के चालुक्य क्षेत्रों पर आक्रमण। कल्याणी के चालुक्य राज्य से भोज का संघर्ष उसके सैनिक जीवन की सर्वप्रथम घटना प्रतीत होती है। मेरुतुंग भोज के चालुक्य राज्य पर आक्रमण की अनुसूची कुछ अलग ढंग से रखते हुए कहता है कि एक बार भोज गुजरात पर आक्रमण करने का उचित प्रबंध कर रहा था। उस समय वह प्रदेश महान आर्थिक विपत्ति से घिरा हुआ था। अतः वहां के राजा भीम ने
परमार साम्राज्य को इस कार्य से विरक्त करने के लिए अपने दूत डामर को धारा की राजसभा में भेजा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डामर ने भोज के समक्ष एक नाटक खेले जाने का प्रबंध किया। जिसमें द्वितीय तैलप द्वारा मुंज के वध को मार्मिक ढंग से प्रदर्शित किया गया। इससे प्रेरित होकर परमार राजा ने गुजरात पर आक्रमण न कर सका। सर्वप्रथम कर्नाट प्रदेश पर चढ़ाई की। तथापि यह विवरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसका आक्रामित शत्रु तैलप था। क्योंकि तैलप की मृत्यु 997 ईस्वी में हो चुकी थी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का मानना है कि यह चालुक्य नरेश तैलप नहीं था। तथापि उसका पौत्र पंचम विक्रमादित्य था। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा का मत है कि यह द्वितीय जयसिंह था। भोज के चालुक्य राज्य पर आक्रमण के सबसे पहले उल्लेख विक्रम संवत 1076 अर्थात 1020 ईस्वी के बांसवाड़ा और बेतमा अभिलेखों के हैं। जिनमें कोंकण विजय पर्व एवं कोंकण ग्रहण विजय पर्व, कोंकण विजय पर्व एवं कोंकण ग्रहण विजय पर्व के मनाए जाने का उल्लेख है। तथापि उसने कर्नाट प्रदेशों से होते हुए कोंकण की विजय की थी, जिसके परिणाम स्वरूप
गोदावरी नदी के आसपास के चालुक्य राज्य के उत्तरी भागों के कुछ क्षेत्रों पर थोड़े समय के लिए उसका अधिकार हो गया।